जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो पार्ट आपका 3 होगा। इसके पहले पार्ट 1 में 2023, पार्ट 2 में 2022 कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ये क्लास 12 का सोशियोलॉजी आर्ट्स सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 साल का हम सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कराएंगे। आज हम आपका पार्ट 3 लिए हैं, जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है। तो आज हम देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 को ही का जवाब देना है। तो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? विकास, प्रगति, उद्विकास, बेरोजगारी। तो ये जो आपका आंसर होगा आपका बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में कहता है, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, इनमें से सभी। तो आजकल जो विज्ञापन का स्रोत है, रेडियो पर भी होता है, इंटरनेट पर भी होता है, मोबाइल पर भी होता है। ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, आधुनिक विज्ञान मूल, इनमें से सभी। तो नगरीकरण को मापने का जो प्रमुख है आपका, वो आपका है आधुनिक मूल, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। आधुनिक मूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? ऑप्शन ए में है नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो आधुनिकीकरण का जो परिणाम है, नए वर्गों का उदय होगा, साक्षरता में भी वृद्धि होगा, बेरोजगारी भी होगा, यानी ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाले प्रक्रिया नहीं है? सांस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, या परंपरागत मूल। तो यह ऑप्शन होगा परंपरागत मूल, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो यह आपका होगा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह जैन होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्न कौन सा अनुसूचित जाति नहीं है? धोबी, रविदास, दुसाध, बढ़ई। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बढ़ई होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन सा एक वर्ग नहीं है? प्रोफेसर, कलेक्टर, बैंकिंग अधिकारी, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक वर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? 1987, 1991, 1948, 1952। तो ये होगा 1952, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। तो सोशियस शब्द आपका लैटिन भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952, 1956, 1955, 1951। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? 1861, 1871, 1881, 1901। तो यह 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? धीमी होती है, तीव्र होती है,
यह भी दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। तो धीमी होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तकनीकी, औपचारिक, व्यवसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा व्यवसायिक, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमलस से बना है, जिसका अर्थ है सेवक, गहना, समंजस, स्वामी। तो जिसका अर्थ होता है सेवक, ऑप्शन नंबर होगा ए। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? मित्र मंडली में, परिवार में, स्कूल में, खेल समूह में। तो यह आपका परिवार में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है? समाजीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका समाजीकरण, ऑप्शन नंबर होगा ए। लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है? 4, 2, 6, 5। तो ये होगा ऑप्शन बी 2। निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है? जनरीतियां, कानून, जनरूढ़ियां, इनमें से सभी। तो ये होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो ये होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों का चर्चा की गई है? 4, 5, 3, 2। तो ये आपका होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? 1956, 1958, 1977, 1979। तो ये आपका होगा 1977, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5, 6। तो मुसलमान में विवाह विच्छेद के 2 प्रकार है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहला अधिनियम कब पारित हुआ था? 1860, 1895, 1925, 1929। तो बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहला अधिनियम 1929 में पास हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? आर इंदिरा, आनंद कुमार, परमजीत जज, तुलसी पटेल। तो ये होगा आपका परमजीत जज, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन समाजशास्त्री नहीं है? अगस्त कॉम्ट, मैकाइवर, जीएस घुर्ये या डार्विन। तो ये ऑप्शन होगा डार्विन, ऑप्शन नंबर होगा डी। फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? बाल श्रम, तस्करी, वेश्यावृत्ति, काला धन। तो ये होगा आपका काला धन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुशवाहा। तो ये आपका होगा कुशवाहा, ऑप्शन नंबर होगा डी। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? टायलर, फ्रेजर, मैक्स मुलर, सच्चिदानंद। तो यह होगा आपका सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? लार्ज सीमेल, सोरोकिन, दुर्खिम, हब हाउस। तो यह होगा 32 की सी, दुर्खिम, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन सा एक वर्ण है? ब्राह्मण, यादव, त्यागी या अग्रवाल। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मडरॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, इनमें से सभी।
तो ये जो होगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समस्या में वृद्धि, जजमानी व्यवस्था, नारी शिक्षा। तो ये होगा जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, महिला जागरूकता, जातिवाद, कृषि उत्पाद में वृद्धि। तो यह होगा आपका जातिवाद, ऑप्शन नंबर होगा सी। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? न्याय पंचायत, पंचायती कचहरी, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? 1946, 1947, 1949, 1952। ये हुआ आपका 1947, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, रामविलास पासवान, जगजीवन राव या बी आर अम्बेडकर। तो ये आपका क्या था? रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नहीं, दलित जो है जगजीवन राव है, जगजीवन राव, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? 8, 7, 5, 11। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में कौन जाति नहीं है? राजपूत, यादव, ब्राह्मण, शूद्र। तो शूद्र नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा डी। कहता संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीवास्तव, हेतुकर झा, एस.सी. डुबे। तो यह होगा एम.एन. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन समाजीकरण समस्या नहीं है? बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी, आधुनिकीकरण। तो यह होगा आपका आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? परस्पर विश्वास, राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक, आंतरिक तनाव। तो यह होगा परस्पर विश्वास, ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? सहमत, असहमत, विवादास्पद, इनमें से कोई नहीं। यह होगा सहमत, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? राजनीति का अपराधीकरण, विलासी जीवन, कालाबाजारी, आलसीपन। तो यह आपका होगा आलसीपन, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? नैतिक पतन से, गरीबों से, मद्यपान से, इनमें कोई नहीं। तो होगा नैतिक पतन से, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन जनजाति नहीं है? संथाल, मुंडा, नागा, रविदास। तो ये आपका रविदास नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? मैकाइवर एवं पेज, अगस्त कॉम्ट, एच.एम. जॉनसन या के डेविस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑगबर्न, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो यह आपका ऑगबर्न द्वारा लिखेगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? मतैक्य का अभाव, निष्ठा का अभाव, वैवाहिक असमंजस, इनमें से सभी। तो यह होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। गरीबी का दुष्परिणाम है अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, अपराध, इनमें से सभी।
तो ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। अस्पृश्यताओं के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1951 में। यह आपका 1935 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव, राजनैतिक सरकारी नीति, इनमें से सभी। ये ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ? 1982, 1972, 1962, 1955। तो ये जो हुआ आपका 1962, ऑप्शन नंबर होगा सी। किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? लुंडबर्ग, रिजले, हट्टन या एन प्रसाद? तो ये आपको क्या है, एन प्रसाद, ऑप्शन नंबर होगा डी। मैकावर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान है 2, 3, 4, 5। यह आपका होगा 5, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो, इनमें से सभी। यह आपका होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में सीमांतीकरण की किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया? यह आपका होगा आर्थिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? 8 जून 2002 को, 15 जून 2005 को, 5 जून 2004 को, 10 जून 2007 को? तो ये आपका 15 जून 2005 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 8, 10, 12, 14? तो एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपका 14 होती है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 20, 25, 28, 30? तो ये आपका 30 किया गया, ऑप्शन नंबर होगा डी। बिहारी बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जीतनराम मांझी, जगन्नाथ मिश्र? तो ये आपका बिहारी बेरोजगारी भत्ता जो है आपका नीतीश कुमार ने आरंभ किया, ऑप्शन नंबर होगा ए। धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टायलर, फ्रेजर, मैक्स मुलर, दुर्खीम? तो ये धर्म के जो आत्मावाद का सिद्धांत आपको दुर्खी ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? 26 जून, 21 जून, 27 जून, 5 जून? तो यह आपका होगा 26 जून, ऑप्शन नंबर होगा ए। किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? विर्थ, वर्गेल, रॉस, घुरिये? तो यह होगा आपने विर्थ, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? मॉर्गन, रिजले, नेसफील्ड, सच्चिदानंद? तो ये आपको बोले हैं सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 68। कहता है निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? स्वास्थ्य का पतन, अपराधों में कमी, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन? तो ये आपका होगा अपराधों में कमी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? 1977, 1978, 1979, 1980? तो ये क्या थे 1980 में, ऑप्शन नंबर होगा डी।
नेक्स्ट है बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? में 2018, 2019, 2020, 2017। तो ये आपका 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा डी। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट किस देश के निवासी थे? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका। तो यह आपका फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर का बी। नेक्स्ट है भारतीय समाज में उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? राष्ट्रीय एकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, नवीन वर्गों का उदय, इनमें से सभी। तो यह आपको होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? धर्म की प्रधानता, कर्म फल में विश्वास, आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, इनमें से सभी। तो ये होगा ऑप्शन इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा डी। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? दैव विवाह, ब्रह्मा विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ये आपको होगा प्रजापत्य विवाह। ऑप्शन नंबर डी। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? नातेदारी, जजमानी, जमींदारी, महलवारी। तो ये होगा आपका नातेदारी। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय समाज के जन अधिक का मूल कारण क्या है? पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति के कारक, प्रजनन शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका सामाजिक संस्कृति कारक। ऑप्शन नंबर होगा बी। मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें कोई नहीं। यह होगा आपका द्वितीयक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3, 4, 5, 2। तो प्राचीन भारतीय समाज आपको 4 वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर होगा बी। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो समाजशास्त्र का जन्म आपका फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक भिन्नता, जातिवाद, क्षेत्रीय तनाव। तो यह होगा राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर होगा ए। मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? निकाह, फासिद या मुताह या मुबारत। यह होगा मुताह। ऑप्शन नंबर होगा सी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955, 1976, 1988, 1995। तो यह आपका हुआ 1955। ऑप्शन नंबर होगा ए। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो ये जो आपको दिया जाता है निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कहता है कि निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति आयुक्त, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये जो आपका है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। निम्न में कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा डी। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है। जनजाति में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में। तो असुर विवाह जनजाति विवाह का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर होगा ए। अंतर जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? परंपरागत समाज, जनजातीय समाज, आधुनिक समाज, इनमें कोई नहीं। तो ये होगा आपका आधुनिक समाज। ऑप्शन नंबर होगा ए। नहीं, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक समाज।
किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, के. डेविस, C.H. कूले। तो ये बोले थे जोगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कहता है किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? 2018, 2019, क्या है 29 और 17, 2019, 2020। तो ये 29 और 17 नहीं होगा, ये होगा आपका 2017, ये होगा 2017, याद रखिएगा 2017। तो 2017 में 3 तलाक कानून पास हुआ, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? आधुनिक शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण, इनमें से सभी। ये जो आपका होगा आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता मानव जीवन के सही पहलुओं का, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का, मानव जीवन के प्रकार्यात्मक पहलुओं का, मानव जीवन के विकासीय पहलुओं का। यह होगा आपका सामाजिक जीवन के सही पहलुओं का, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? आर.के. मार्टन, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट। तो ये जो लिखे थे आर.के. मार्टन, ऑप्शन नंबर होगा ए। अस्तित्व के लिए संघर्ष का अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, P.A. सोसेकिन या इसाइल दुर्खीम। ये बोले हैं चार्ल्स डार्विन दिया अवधारणा, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 3 या अधिक पीढ़ियां, पुरुष की प्रधानता, किशोरों का दमन, भूमि संपत्ति के संयुक्त मिलिकियत। तो ये जो आपको होगा ऑप्शन डी होगा, भूमि संपत्ति के संयुक्त मिलिकियत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, 95। कहता है कि निम्न में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? प्राचीन से संस्कृति, जातीय व्यवस्था, अनेकता में एकता, इनमें से सभी। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? मॉरिस एवं सेवेंडर, थॉम्पसन एवं रॉबर्टस्टीन, माल्थस एवं मार्क्स, इनमें से सभी। ये आपका माल्थस एवं मार्क्स है, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु, बाल विवाह, इनमें से सभी। तो ये जो आपका होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में मनाही है? श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से सभी। ये होगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो ये आपको होगा द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी जो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका आंसर होगा ये आपका अनुकूलन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आज का सेट कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।